हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन रामपुर फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में अभी तक हमने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसको देखा है। इस वीडियो में जो है आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले तो सिलेबस हम लोग देखना चाहेंगे कि सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से जो है हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो है जो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको 3 पार्ट में हम लोग 3 वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। और पहले वीडियो में जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि पहले वीडियो में क्या होगा, पहले वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर उसके लॉज पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है रेयरर और डेंसर मीडियम को समझेंगे कि क्या होता है, फिर जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को इसी वीडियो में जो है समझेंगे। और अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बातें होंगी उसमें। तो आज हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इसका जो अगला वीडियो आने वाला है वो डिटेल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पे ही रहने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या कि एक तरह से बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। मतलब लाइट होगा, लाइट से कोई भी रेज निकल रही हैं तो वो बेंड करती हैं, इसी चीज़ को है रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और बेंड कब करेंगी, जब एक मीडियम से जो है दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका मतलब यह है कि लाइट रेज अगर आ रही हैं और अगर बेंड कर रही हैं, और बेंड कैसे करेंगी, जब दो मीडियम होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो क्या हो रहा है कि एक कोई मीडियम होगा, दूसरा कोई मीडियम होगा। अगर लाइट जो है ट्रेवल कर रही है और अगर बेंड कर जा रही है, बेंड करेगी तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसी जो ये फेनोमेना हो रहा है, जो ये घटना घट रही है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देंगे। फिर जो है हम लोग को अब इसके बाद जो है इसके लॉज को पढ़ने हैं कि इसका जो है नियम क्या है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम लोग पढ़े थे तो डिफिनीशन पढ़े थे, फिर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे। लेकिन जो है पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग डेली लाइफ में देखते कहाँ हैं, ये चीज़ें भी समझना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखते होंगे कि जो स्पून होता है डिप्ड इन वाटर, मतलब जो चम्मच होता है, अगर वाटर में हम लोग उसको रख दें तो क्या होगा, वहाँ पे भी रिफ्रैक्शन फेनोमेना ही होता है। जैसे कैसे होता है कि कोई अगर ऐसे ग्लास है, कोई ग्लास रखा हुआ है, तो क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें वाटर पड़ा हुआ है, ऐसे वाटर है, पानी रखा हुआ है, ये वाटर। और इसमें क्या होगा, अगर हम लोग चम्मच को रखते हैं, स्पून को, स्पून कुछ ऐसा होगा, स्पून होगा। तो होता क्या है कि जब हम लोग वाटर में रखते हैं तो जब देखेंगे ग्लास में अगर चम्मच रखा हो तो क्या हो, वो थोड़ा सा बेंड हुआ रहता है। जैसे चम्मच होना कैसे चाहिए था, ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन होता क्या है कि वो थोड़ा सा पानी में रखने पे बेंड हो जाता है। तो ये बेंडिंग हुआ है। और कैसे हुआ है, मान लीजिए ये जो ऊपर मीडियम होगा वो कैसा होगा, एयर वाला मीडियम है। जैसे जो मीडियम है अभी वो क्या है, एयर वाला मीडियम है, और ये जो मीडियम है इसमें क्या है, ये वाटर वाला मीडियम है। तो ये दो मीडियम जो है अलग अलग हो गया। और इसी दो मीडियम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो एयर और वाटर जब दो मीडियम हो गया तो दो मीडियम के होने की वजह से जो है रिफ्रैक्शन हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है। बेंडिंग होने के कारण ही रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये वाला जो फेनोमेना हुआ जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं वो कैसा हुआ, ये इसी फेनोमेना में वो क्यों होता है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है।
अब जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ था, फिर उसके लॉज पढ़े हैं, वैसे ही यहाँ पे भी जब रिफ्रैक्शन हम लोग समझ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन है क्या, तो इसके भी लॉज को समझते हुए चलेंगे। तो हेडिंग डालते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन है तो हो रहा है, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसके नियम क्या है। जैसे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जा रहा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, तो क्या है, वो एक नियम है, नियम दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी जो है हम लोग उसी तरह के नियम को पढ़ेंगे। तो अभी रिफ्रैक्शन हम बताए हैं कि कोई सरफेस होगा, ऐसे कोई सरफेस होगा, तो रे ऑफ लाइट जब आएगी तो एक नॉर्मल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और रे ऑफ लाइट जो है बेंड हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। अब वो बेंड, जैसे लाइट की जो टेंडेंसी है वो क्या है, वो टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगी। पिछले वीडियो में बताया गया है स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है लाइट, उसकी टेंडेंसी है, लेकिन वो क्या होगी, वो कभी बेंड हो जाएगी। बेंडिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे ये क्या है, ये ऐसे जाना चाहती है, लेकिन ये कभी इधर भी मुड़ जाएगी। तो क्यों हो रहा है, ये बेंडिंग हो जा रहा है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है इसीलिए। अब देखिए, अब जो इसके आगे जो है हम लोग इसके नियम को समझेंगे। तो पहला लॉ क्या है, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे कि जो ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। ये इंसिडेंट रे होगी हमारी, इंसिडेंट रे, और ये कैसी रे होगी, ये हो जाएगी यहाँ पे जो है रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। लेकिन अब लोग जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे थी, एल थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और ये नॉर्मल होता था वहाँ पे, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते थे, आई बोलते थे, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में क्या एंगल बनता था, आर बनता था, और उस आर को क्या कहते थे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे यहाँ पे। वहाँ पे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे, लेकिन यहाँ पे जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये चीज़ हो गई। पहला लॉ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये जो एंगल आई है, एंगल आई, और ये जो एंगल आर है, अगर इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के साथ अगर इसका एंगल ले लें और उन दोनों का अगर रेशियो ले लें, तो वो हमेशा जो है कांस्टेंट होगा, हमेशा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि साइन आई और साइन आर, इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एंगल आई बन रहा है, यहाँ पे एंगल आर बन रहा है, तो अगर इन दोनों को जो है साइन के साथ ले लें, जैसे ये साइन आई हो गया, तो ये एंगल क्या था, आई था, तो साइन के साथ ले लें, मतलब साइन आई और साइन आर, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा जो है कांस्टेंट होगा। ये चीज़ है। अब नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और बता रहे हैं। जैसे एक रे ऑफ लाइट हम लोग लेकर आ रहे हैं, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल से जो है हमारा ये जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये बेंड कर जा रहा है, बेंड कर जा रहा है। तो मान लीजिए ये कहीं आई एंगल पे आया है इंसिडेंट रे, और ये आर एंगल पे जो है रिफ्लेक्ट कर गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाइट से जो रे आ रही हैं वो एक ही हो, यहाँ से अलग अलग भी हो सकती हैं। मान लीजिए एक और रे ऑफ लाइट आ रही है, फिर ये कहीं ऐसे बेंड कर गई, तो ये कुछ और एंगल बनाएगी। मान लीजिए R1 बना दे रही है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो इसके साथ ये क्या बन रहा है, ये I1 बन रहा है। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये इस एंगल का साइन I1 और इस एंगल का जो है, ये जो R1 है, इसका जो है साइन के साथ जो R1 होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि साइन I1 और साइन R1 ये भी कांस्टेंट होगा और ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो मीडियम दिया हुआ है, दो मीडियम अगर दिया हुआ है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दोनों का जो साइन के साथ जो
एंगल होगा वो क्या होगा, वो हमेशा जो है सेम होगा। मतलब ये जो दोनों वैल्यू जो आएगा सॉल्व करने पे, इसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे एंगल कितना हो चेंज हो। जैसे क्या होगा, ये इंसिडेंट रे जितना होगा, अगर नॉर्मल के साथ I1 बना रहा है तो उसके साथ ये नीचे वाला एंगल भी चेंज होगा। चेंज होने की वजह से ही जो है इन दोनों का रेशियो साइन I1 और R1 अपन R1 का रेशियो और साइन I1 और साइन R1 का जो रेशियो होगा वो हमेशा सिमिलर होगा और इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और इसी कांस्टेंट को जो है साइन I अपन साइन R, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। इसी कांस्टेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन समझने के लिए ये चीज़ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को कहते हैं। और म्यू क्या है कि साइन I अपन साइन R जो है, ये दो मीडियम का जो है ये जो एंगल है, ये I एंगल, इसके साथ जो साइन लगा हुआ है साइन I और साइन R का जो रेशियो होता है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है वीडियो अगले लेक्चर में आएगा तो वहाँ पे समझेंगे इसके आगे। अब ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ यही चीज़ है, यही जो लिखे हुए इतना ही, इसको जो है हमारे स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। स्नेल जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था। तो ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब दो नियम हैं लॉ जो हैं इसके, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दो तरह के हैं। तो फर्स्ट लॉ ये था और सेकेंड लॉ क्या था, जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि जो इंसिडेंट रे थी नॉर्मल थी, रिफ्लेक्टेड रे थी रिफ्लेक्शन वाले केस में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है सेम प्लेन में थी। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब ये जो रे आई है, रे ऑफ लाइट, ये और ये जो नॉर्मल होगी, नॉर्मल मतलब जो ये परपेंडिकुलर हम लोग सरफेस के बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे पॉलिशिंग नहीं होता है। अगर पॉलिशिंग होगा इसका मतलब क्या है बताया गया था, अगर पॉलिशिंग हुआ तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे ओपेक सरफेस। जैसे मिरर होता है तो मिरर में क्या होता है दूसरे तरफ जो है पॉलिशिंग की हुई होती है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिशिंग नहीं होता है, यहाँ पे जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होगा, जिसकी वजह से जो है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो ये चीज़ हो गया। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल बता दिए हैं। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों जो रे हैं ये क्या करती हैं, ये सेम प्लेन में जो है सेम प्लेन में रहती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल से मैं पिछले वीडियो में भी समझाया था, यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये अगर हमारा सरफेस है, अगर सरफेस है ये वाला जो लाइन है यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये चीज़, अगर ये नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे है तो क्या हुआ, ये कुछ ऐसे बेंड कर जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये सेम प्लेन में है, देखेंगे ध्यान से, सेम प्लेन में दिख रहा है ना, सेम प्लेन में है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे हो जाएगी, तो ये तो अलग अलग प्लेन हो जाएगा। प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जो ये पेपर आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, ये एक प्लेन में है। इसीलिए मतलब जो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड है, ये तीनों जो है सेम प्लेन में होगा, यही चीज़ है। अब हम लोग जो है एक स्पेशल केस को देखेंगे। स्पेशल केस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट मेक्स 0 डिग्री विथ नॉर्मल। ये एक स्पेशल केस है, व्हेन रे ऑफ लाइट मेक्स 0 डिग्री विथ नॉर्मल। ये सेम चीज़ जो है रिफ्लेक्शन में भी होगा और यहाँ पे भी होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सरफेस हम लोग पहले बनाएंगे, रिफ्लेक्शन होगा तो एक सरफेस तो रहेगा ही जो दो मीडियम को जो है सेपरेट करेगा। तो इसीलिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोई अलग मीडियम होगा, ये जो सरफेस के नीचे वाला कोई जो पार्ट है वो दूसरा मीडियम होगा। अगर सरफेस के जो है परपेंडिकुलर अगर रे ऑफ लाइट आ रही है
तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इंसिडेंट रे हम लोग बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल क्या होगा, यही रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल भी हो जाएगी। तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, आई जो है वो 0 है। तो यही लिखा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट मेक्स 0 डिग्री विथ नॉर्मल, तो क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट जैसे आई थी वो सीधा ट्रेवल करती हुई चली जाएगी, मतलब कोई डेविएशन इस केस में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि मीडियम अगर दो अलग अलग रहेगा तो हमेशा रिफ्रैक्शन होना ही है। वहाँ पे जो है वो लाइट अपने प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकती है, जो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा टेंडेंसी है उसकी कि वो ट्रैवल करना चाहती है। तो यहाँ पे जो है अगर एंगल 0 होता है रिफ्रैक्शन के केस में, तो क्या होगा, वो बिना डेविएशन के ही ये पाथ को ट्रेवल, मतलब बिना डेविएट हुए ही सीधा ही चले जाएगी स्ट्रेट लाइन में। तो इसको कहेंगे ये रिफ्रैक्टेड रे है। और 0 डिग्री जब होगा नॉर्मल के साथ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगी। तो ये चीज़ हो गई, ये एक स्पेशल केस था, इसको ध्यान रखेंगे। ये रिफ्लेक्शन में भी वैलिड है। अगर रिफ्लेक्शन में हम लोग देखते तो सरफेस होता, सरफेस के परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट आती तो ये ऊपर ट्रेवल कर जाती, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट चली जाएंगी, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पॉलिशिंग होती है, ओपेक सरफेस रहता है। तो अगर आएगी रे ऑफ लाइट, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो ये सेम मीडियम में ही ट्रेवल कर जाएगी, जहाँ से रे ऑफ लाइट आई थी उसी मीडियम में जो है ट्रेवल कर जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस पे है, वो अब हम लोग देखेंगे रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और सेकंड क्या है, डेंसर मीडियम। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दोनों है, दोनों चीज़ क्या है। तो रेयरर मीडियम ऐसा मीडियम है जिसमें जो है लाइट जो है ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है। अच्छा, लाइट ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कब करेगी, जब पार्टिकल्स नहीं होंगे, एयर के पार्टिकल्स या फिर किसी भी चीज़ के जो पार्टिकल्स हैं अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो है लाइट की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा हुआ है कि लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड वो कहाँ है, वो वैक्यूम में है। तो वैक्यूम कैसा जगह है, वैक्यूम क्या है, जहाँ पे नो पार्टिकल्स प्रेजेंट। वैक्यूम एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, और पार्टिकल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, ज़्यादा खाली जगह होगा। खाली जगह से ही कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा आसानी से ट्रैवल कर सकती है, और ज़्यादा आसानी से ट्रैवल करने का मतलब वहाँ पे जो है उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, ये चीज़ है। तो रेयरर मीडियम क्या होगा कि रेयरर मीडियम जहाँ लाइट फास्ट ट्रैवल करे, फास्ट ट्रैवल करे, ये चीज़ है कि जहाँ पे लाइट जो है अगर फास्ट ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि रेयरर मीडियम है। अब आप लोग को ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि कौन सा रेयरर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है। जैसे रेयरर मीडियम में क्या कह सकते हैं, जैसे एयर हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम भी ले लेते हैं। एयर वैक्यूम दोनों एक ही चीज़ हम लोग समझते हैं। तो एयर वैक्यूम क्या है, वहाँ पे जो है वैक्यूम में तो एकदम पार्टिकल नहीं होंगे, लेकिन एयर में तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हम लोग जो है अपने सिलेबस में इन दोनों को सेम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, जहाँ पे जो है पार्टिकल्स नहीं हैं, अगर भीड़ भाड़ नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कोई भी आदमी है वो ज़्यादा तेज़ी से जा सकता है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे जो है लाइट की जो स्पीड ज़्यादा है, फास्ट ट्रेवल करती है, वो मीडियम जो है रेयरर मीडियम हो जाएगा। और डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, तो इसका रिवर्स बोल देंगे। जैसे यहाँ पे जो है अगर लाइट जो है स्लो ट्रैवल कर रही है, स्लो ट्रैवल, तो इसका मतलब क्या है, वो डेंसर मीडियम है। यहाँ पे जो है पार्टिकल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं,
पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, भीड़ भाड़ होने का मतलब क्या है, भीड़ भाड़ होगा तो वहाँ से जो है लाइट स्लो ट्रैवल करेगी। स्लो ट्रैवल करने की वजह से ही इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। मतलब डेंसर मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी वाला। डेंसिटी वर्ड से भी रिलेट करके समझ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अब फिज़िक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं फिज़िक्स में, तो जो ये डेंसर मीडियम है इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि लाइट जो है वो ऑप्टिक्स का पार्ट है, तो यहाँ पे जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर। अब समझेंगे कि जो है रेयरर मीडियम होगा और डेंसर मीडियम, अगर दो अलग अलग मीडियम होंगे तो रे ऑफ लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करेगी अगर आ रही है तो। जैसे दो केसेस होंगे। केस वन क्या हो गया कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस, इधर ही लिखते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। कहने का मतलब ये है कि अगर रेयरर मीडियम में लाइट इंसिडेंट कर रही है तो डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन करने के बाद मतलब कैसे वो बेंड होगी, यही चीज़ हम लोग समझना है। मतलब बेंडिंग पे ध्यान देना है। रिफ्रैक्शन में पढ़ना क्या है कि बेंडिंग हो रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो समझेंगे कैसे, पहले तो यहाँ पे एक सरफेस बनाएंगे, कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, वही चीज़ है नॉर्मल भी यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे इसको लिख लेंगे। ये क्या है, ये एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अब ये जो ऊपर वाला मीडियम है इसको हम लोग रेयरर बोल रहे हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, और नीचे वाले मीडियम को डेंसर मीडियम। अभी बताया है कि जो सरफेस होता है वो दो मीडियम को जो है डिवाइड करता है। वो एक जो ऊपर वाला मीडियम होगा वो दूसरा मीडियम होगा, और जो नीचे वाला मीडियम होगा वो दूसरा मीडियम होगा। तो रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे लाइट जो है फास्ट ट्रैवल करे, ये चीज़। और डेंसर मीडियम का मतलब जहाँ पे लाइट स्लो ट्रैवल करे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है रे ऑफ लाइट जो होगी वो फास्ट ट्रैवल करेगी। अब होता क्या है कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जो है आती है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के वजह मतलब बेंडिंग होगा, बेंडिंग होने के कारण रिफ्रैक्शन होगा। तो बेंडिंग होता है, और बेंडिंग होते हुए क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है। जैसे होगा क्या कि रे ऑफ लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट हमारी आएगी, हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको नॉर्मल बोलते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे है। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट आती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। मतलब क्या है कि ये जो रे आ रही थी इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऐसे सीधा जाना चाहेगी, लेकिन ये सीधा जाने से जो है अंदर मुड़ जा रही है। मतलब क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है। तो नॉर्मल की तरफ जब मुड़ेगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट आएगी, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग हो जाएगा। रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो ये चीज़ हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नहीं समझा सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। वहाँ पे बच्चों को जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए वो जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब सेकेंड केस में, जैसे अब डेंसर मीडियम में, तो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग या पासेस, कुछ भी लिख सकते हैं,
फर्स्ट केस में क्या था कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जो है रे ऑफ लाइट ला रहे थे। जैसे ये ऊपर वाला मीडियम कैसा था, वो रेयरर था, इसमें जो है लाइट तेज़ ट्रेवल कर रही थी, इसमें लाइट जो है स्लो ट्रेवल करेगी। स्लो ट्रेवल करने की वजह से बेंडिंग होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे अब क्या है कि डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जो है अगर ट्रेवल कर रही है तो वो कैसे होगी, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक सरफेस बनाएंगे, ये हमारा इंसिडेंट रे होगा, और ये कैसा मीडियम है, ये ऊपर वाला मीडियम डेंसर हो जाएगा और नीचे वाला मीडियम रेयरर हो जाएगा। तो क्या होगा, एक नॉर्मल हम लोग इमेजनरी लाइन सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हम लोग ड्रा करते हैं इमेजनरी लाइन। ये जो है हमारा इंसिडेंट रे होता है, सबको पता है, ये हमारा नॉर्मल होता है। अब जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट आएगी तो वो ऐसे बेंड कर जाएगी, और इस बेंडिंग को कैसे कहेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल कैसे हुआ, जैसे रे ऑफ लाइट जो है आ रही है तो वो कैसे जाना चाहेगी, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगी, ये उसका पाथ ये होना चाहिए। लेकिन पहले केस में क्या हो रहा था कि अंदर तक मुड़ रही थी, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि ये तो नॉर्मल है लेकिन नॉर्मल से बाहर मुड़ रही है, नॉर्मल नहीं, मतलब ये जो लाइट की जो टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन में उससे बाहर मुड़ रही है और नॉर्मल से भी दूर चली जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब रेयरर से डेंसर होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये दोनों केसेस बहुत ज़रूरी हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। अब इसके आगे जो है हम लोग अब थोड़ा सा एंगल के बारे में देख लिया जाए। जैसे ये जो एंगल, ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को आई बोलते हैं, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को आर बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे जो ये लाइट की तो जो टेंडेंसी वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगी, तो ये जो टोटल एंगल होगा वो आई हो जाएगा। आई क्यों होगा, क्योंकि ये और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है, अपोजिट एंगल है, इसीलिए तो ये एंगल आई होगा और ये एंगल टोटल आई होना चाहिए था। लेकिन ये जो आई एंगल है ये क्या हो जा रही है, ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रहा है। मतलब क्या है कि एंगल जो है छोटा हो जा रहा है। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम होता है तो एंगल आई जो होता है वो एंगल आर से बड़ा होता है, यही चीज़ समझना है। ऐसे ये तो टोटल एंगल आई है, लेकिन ये यहाँ पे जो लाइट है वो बेंड कर गया है ना, यहाँ आई से थोड़ा छोटा हो गया है, तो ये क्या होगा, एंगल आई जो है एंगल आर से बड़ा होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के बीच का एंगल आई हो जाएगा, और यहाँ पे जो है नॉर्मल है और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हो जाएगा आर। लेकिन इस केस में आप लोग देखेंगे तो ये एंगल आई जो है छोटा एंगल है, ये लाइट तो ऐसे जाना चाहेगी लेकिन ये डेविएट कर जा रहा है, और कैसे कर रहा है कि और उधर चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल आर जो है वो बड़ा हो जाएगा एंगल आई से। तो इन दोनों चीज़ को ध्यान रखेंगे कि एंगल का जो डिफरेंस है कैसे है। इस केस में एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से, और दूसरे केस में जो डेंसर से रेयरर मीडियम वाला जो केस होगा उसमें ये रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा ये क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा, ये चीज़ें ध्यान में देना है। तो यही चीज़ हम लोग को समझना था। अब जैसे रेयरर मीडियम को कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एयर और वैक्यूम भी हो सकता है, 2 एग्जांपल। और डेंसर मीडियम के लिए एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ग्लास होता है, ग्लास जो है डेंसर मीडियम होता है, उसमें लाइट की जो स्पीड है वो स्लोली वो ट्रैवल करती है लाइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, इसको बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब होगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं सिलेबस को कि हम लोग कहाँ कहाँ तक पढ़ चुके हैं। जैसे बताए हैं कि इस वीडियो में जो है हम लोग इन 3 टॉपिक को जो है कवर करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग समझ चुके हैं, लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं, जो 2 लॉज था उसको पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग रेयरर और डेंसर मीडियम को समझ चुके हैं। और हमारा जो इस वीडियो का जो है लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें जो है डेरिवेशन जो है आप लोग का नहीं है इस बार,
तो केवल हम लोग भी जो है डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो है जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होगी उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, जो हमारा थर्ड टॉपिक है आज का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो देखते हैं अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो एक ग्लास स्लैब हम लोग लेंगे, ये एनसीईआरटी के बुक में जो है एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कुछ ऐसे होता तो ऐसे है, रेक्टेंगल का जो स्लैब होता है, मतलब होता ऐसे है, लेकिन हम लोग समझने के लिए जो है सिंपल बना रहे हैं। अब होता क्या है कि रे ऑफ लाइट को हम लोग हमेशा जो है इंसिडेंट कराएंगे, तो यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट जो है एक साइड से जो है हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। अब एक्टिविटी में जैसे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो जैसे यहाँ पे क्या है, 2 पिन हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, जैसे 2 पिन यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको ए और बी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। अब होगा क्या कि ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट जो है ऐसे सीधे ट्रेवल करती हुई चली जाती। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो मीडियम होगा वो कैसा मीडियम होगा, एयर मीडियम होगा। एयर मतलब रेयर मीडियम, जैसे बताया गया है कि जो एयर का मीडियम जो होता है वो कैसा मीडियम होता है, वो रेयर मीडियम होता है, वही चीज़ है। और ये जो ग्लास होता है, ये ग्लास है हमारा, तो ये ग्लास कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो होगा क्या कि जब हम लोग इस साइड से हम लोग जब देखेंगे, इस साइड से कोई ऑब्जर्वर है देख रहा है, तो ये जो 2 रे ऑफ लाइट है, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट तो एक है मतलब, और 2 पिन हम लोग लगाए हैं, और जब रे ऑफ लाइट को जो है इंसिडेंट्स कराए हैं इस प्रिज्म पर, प्रिज्म नहीं मतलब ग्लास स्लैब जो है, तो इस पर क्या होगा देखेंगे हम लोग कि ये ऐसे निकलता है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। मतलब इधर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो हम लोग इंसिडेंट कराए रे ऑफ लाइट, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि इधर से जो है प्रिज्म के ग्लास स्लैब के उस पार जो है एक रे ऑफ लाइट जो है निकल रही है। और इसी को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, एक पिन यहाँ पे लगा लेते हैं, दूसरा पिन यहाँ पे लगा लेते हैं, तो वो जो दोनों पिन है वो यहाँ पे दिखता है। तो इसको मान लीजिए A' B' मान लेते हैं, ये जो 2 पिन है वही पिन यहाँ पे भी दिखता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, यही चीज़ हम लोग को बस समझना है। तो होगा क्या कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे, ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर लाइट जो है, मान लो ये सरफेस है, अगर इंसिडेंट कर रही है तो ये नॉर्मल बनाएंगे एकदम सीधा। तो वही चीज़ है, नॉर्मल ऐसे बनाए। अब ये क्या है कि रेयरर मीडियम ऊपर है और ये नीचे जो है डेंसर मीडियम है, तो जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी। तो रे ऑफ लाइट तो ऐसे स्ट्रेट जाना चाहेगी, लेकिन नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि ऐसे हो जाएगी। ऐसे मुड़ जाएगी रे ऑफ लाइट। तो होगा क्या कि जब रेयरर मीडियम था और डेंसर मीडियम था, तो हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं कि रेयरर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो ये रे ऑफ लाइट जो है इस पाथ को फॉलो कर लेगी। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, अब यहाँ पे जो है ये भी डेंसर मीडियम, जो ये मीडियम है ये टोटल तो डेंसर मीडियम है। अब ये डेंसर हो गया और नीचे वाला जो है एयर मीडियम है, तो क्या होगा, नीचे वाला रेयरर हो गया। तो जब ये वाली अब जो रे होगी, अब ये हमारे लिए जो है इंसिडेंट रे हो जाएगी। जैसे इन दोनों मीडियम के लिए क्या होगा, ये तो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये इन दोनों मीडियम के लिए ये जो रे हो जाएगी वो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो तो ये और ये मीडियम, जब ये दोनों मीडियम थी तब ये ये 2 बात हो रही थी, लेकिन जब
जब ये डेंसर और रेयरर मीडियम जब अलग अलग हो जाएगा तो अब इस लाइन को क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। अब देखिए, अब डेंसर मीडियम है और रेयरर है, तो डेंसर से जब रेयरर में आती है तो क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा ये है और नॉर्मल से अवे ऐसे बेंड कर जाती है। यही चीज़ होता है कि ग्लास प्रिज्म में अब ऐसा नहीं है कि जादू हो जाता है कि यहाँ पे जो है इंसिडेंट रे कर रही है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो इधर से जो है रे ऑफ लाइट जो है निकल रही है, तो ऐसा नहीं है कि जादू हो जा रही है, इसमें भी फिजिक्स का ही फेनोमेना लग रहा है, तो वो चीज़ है। तो अब ये क्या होगा कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम है तो। और अब इस केस में क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, लिख लेते हैं इसके बारे में कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है वीडियो को जो है एंड करेंगे हम लोग। तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं। ये जो एंगल होगा उसको आर बोल सकते हैं। अब ये इंसिडेंट रे अगर हो जा रही है इन दोनों मीडियम के लिए, तो इसमें I1 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये I1, ये I हो गया, ये R हो गया, यहाँ पे जो है R2 लिख सकते हैं, R2 नहीं R1 लिख सकते हैं, सॉरी। तो ये सारे एंगल हो गए। अब हम लोग को जैसे इसमें समझना क्या है कि ये जो I एंगल है, I एंगल और ये R1 एंगल, ठीक है, इन दोनों में आखिर रिलेशन, यही रिलेशन समझना है। तो ये जो एंगल I होता है और ये जो एंगल R1 है, इस लाइन को जो है इमर्जेंट रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इसको ध्यान देंगे कि अगर इमर्जेंट रे पूछ देगा तो इन इसमें से कौन सा इमर्जेंट रे होगा, तो ये जो रे ऑफ लाइट जो निकल रही है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये जो ग्लास स्लैब है वहाँ से निकला है तो इमर्ज हुआ है, इमर्जेंट रे बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ है। अब ये जो एंगल है, अगर ये इमर्जेंट रे है तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एंगल ऑफ इमर्जेंस को जो है R1 तो लिखे ही हैं, लेकिन इसको अब E से हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे R1 तो लिखा हुआ है, वो तो समझने के लिए लिखे हैं, लेकिन इसको अब डिनोट करेंगे E से। और अब जैसे डेरिवेशन होता है इसका पूरा कि ये जो I1 एंगल है और ये जो E एंगल, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन डेरिवेशन हम लोग को समझना नहीं है, इसीलिए इस रिजल्ट को जो है हम लोग डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे कि ये वाला जो एंगल होता है I1 और ये जो एंगल होता है E या फिर R1, ये दोनों एंगल जो है बराबर होता है। ये चीज़ हो गई। इसका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन जो है समझना नहीं है, तो हम लोग उसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, ये जो लाइट की जो इंसिडेंट की थी, ये तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करना चाहती थी। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने लगता है। फिर देखेंगे कि इन दोनों के जो बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये टेंडेंसी वाली जो लाइन है, जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाह रही है, और ये जो इमर्जेंट है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच का जो इमर्जेंट है और ये जो ये लाइट आने वाली थी उसके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक और चीज़ कि ये इमर्जेंट रे और ये जो टेंडेंसी वाली लाइन है, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहती है। यहाँ पे देखिए पैरेलल दिया हुआ है, ये भी पैरेलल ही रहेगी, इमर्जेंट लाइन पैरेलल टू। अब इसको जो है R1 रे जो है हम लोग मान लेते हैं, R1 रे ऑलवेज, ठीक है, इसको ऑलवेज लिख लेंगे, इमर्जेंट रे ऑलवेज पैरेलल टू R1 रे। ये चीज़ हो गई। अब ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंस की तो अगर कुछ वैल्यू आ रहा है तो उसको लिखेंगे, और अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे भी इंसिडेंट कर रही है, मतलब जो है अगर एंगल जो है नॉर्मल के साथ अगर चेंज हो जा रहा है, तो वो सब यहाँ पे भी कुछ फेनोमेना चेंज होते होते जो है, जो इन दोनों के बीच का फिर से जो डिस्टेंस आएगा वही चीज़ पहले वाले के बराबर आएगा। तो इसीलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट होता है।
तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें समझना यही है कि ग्लास स्लैब में दो जगह टू सरफेस फिनोमेना होता है। टू सरफेस फिनोमेना कहने का मतलब कि दो जगह जो है दो सरफेस बनता है। एक तो ये रेयरर से डेंसर वाला एक सरफेस हो जाएगा और डेंसर से रेयरर वाला, तो ये टू सरफेस फिनोमेना है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि कितने सरफेस का जो है वो फिनोमेना होता है, तो दो सरफेस का। फिर और क्या पूछ सकता है कि ये एंगल आई जो है एंगल किस एंगल के बराबर होता है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस आप लोग इसको ध्यान में देंगे तो आई जो है ई के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ है। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कहाँ पे जो है गलती जो हो रही है, मतलब गलती मतलब आपको क्या लग रहा है कि वीडियो अच्छा बन रहा है, तो ये चीज़ भी आप लोग बताएं कि हाँ यहाँ पे गलती हो रहा है, तो यहाँ पे सुधार करने की कोशिश की जाएगी।